इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से कन्या दान का फल भी प्राप्त होता है तथा 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का फल भी प्राप्त होता है। भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भक्तों, आज हम वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और पारण के समय के बारे में जानेंगे। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे वरुथनी एकादशी की कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने एक बार कठोर तपस्या करने की सोची। वह जंगल में गए तो वहां तपस्या कर रहे थे कि वहीं एक भालू आता है और उनके पैर को खाने लगता है। मानधाता उस भालू को देखकर घबराए नहीं। वह सोच रहे कि यदि मैं उठ गया, इस पर क्रोध किया या हिंसा की, तो मैं अभी तपस्या में हूँ, यह मुझे करना शोभा नहीं देगा। तो मानधाता राजा चुपचाप वहीं बैठे रहे और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस भालू से रक्षा कीजिए। तब वहाँ भगवान आकर भालू से मानधाता की रक्षा करते हैं। तब तक मानधाता का एक पैर भालू खा चुका था। तब भगवान कहते हैं कि तुम निराश मत हो, यह तुम्हारा प्रारब्ध था, पिछले जन्म के पाप थे। तुम यहाँ से मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत करो, विधि विधान से सभी ब्राह्मणों को भोग लगाओ, जिससे तुम्हारा शरीर पुनः तुम्हें जैसा था वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। मानधाता मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हैं और ब्राह्मण जनों को भोग लगाते हैं। फिर उनका शरीर जैसा था वैसा ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से कन्या दान का फल भी प्राप्त होता है तथा 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का फल भी प्राप्त होता है। इस वरुथनी एकादशी का व्रत संपूर्ण परिवार सहित प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। अब भक्तों, इसके पारण और व्रत का समय जान लेते हैं। इसका व्रत 13 अप्रैल 2026 को किया जाएगा तथा इसके पारण का समय 14 अप्रैल सुबह 6:54 से लेके 8:31 तक किया जाएगा। इसलिए व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इसका पारण सही समय पर किया जाए। तो प्रेम और भक्ति के साथ इस व्रत को करें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।